पानी का जमा हो जाना, रेनल इम्पेयरमेंट यानी किडनी ठीक तरह से काम नहीं करता हो या वीक हो गया हो, तो इस कंडीशन में एनएस को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। दूसरा दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, इंजेक्शन डीएनएस यानी डेस्ट्रोज नॉर्मल सानाइन, यह शरीर में एनर्जी यानी ग्लूकोज देता है दोस्तों, और ये हल्का डिहाइड्रेशन को भी ठीक करता है। शुगर लेवल कम होने पर भी यानी हाइपोग्लाइसेमिया में हम लोग डीएनएस को लगाते हैं दोस्तों। लेकिन जब किसी का हार्ट फेल हो गया हो, डायबिटिक पेशेंट हो, किडनी पेशेंट हो या पल्मोनरी एडिमा हो, तो डीएनएस को बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आता है इंजेक्शन मेनिटोल। दोस्तों इसको तब लगाया जाता है जब किसी को पेशाब ज़्यादा लाना होता है, यानी इंक्रीज इरिटेशन को कराना है, तो एक्यूट रेनल फेलियर में भी लगाते हैं, सेरिब्रल एडिमा में लगाते हैं, और ग्लूकोमा में भी हम लोग इंजेक्शन मेनिटोल को लगाते हैं। लेकिन दोस्तों इसको तब नहीं लगाना चाहिए जब किसी का सीवियर किडनी डिजीज हो, सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया हो, लंग्स स्वेलिंग हो, या फिर सीवियर हार्ट फेलियर हो रहा हो, तो इसमें इस केस में मेनिटोल को बिल्कुल नहीं लगाया जाता है दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आता है इंजेक्शन आरएल यानी रिंगल लैक्टेट। दोस्तों यह इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है, इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। दोस्तों जब शरीर में पानी की कमी हो जाए यानी डिहाइड्रेशन हो जाए तो इसको लगाते हैं। यानी पानी की कमी, डिहाइड्रेशन मतलब होता है क्या, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो गई हो तो लगाते हैं। दोस्तों बीपी कम होने पर यानी हाइपोटेंशन हो जाने पर, सर्जरी के बाद या ड्यूरिंग द सर्जरी, किसी व्यक्ति के जल जाने पर भी हम लोग आरएल को लगाते हैं। दोस्तों दस्त, उल्टी, दस्त मतलब लूज मोशन, वोमिटिंग या फीवर यानी केसों में शरीर के अंदर यदि इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी हो गया हो तो हम लोग इसको आरएल के द्वारा ही पूरा करते हैं। दोस्तों एडिसोसिस यानी ब्लड में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई हो तो भी लगाते हैं। शौक यदि किसी पेशेंट को हो गया हो तो भी हम लोग इसको आरएल को लगाते हैं दोस्तों। लेकिन आरएल तब बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए जब किसी पेशेंट को सीवियर लीवर डिजीज हो, रेनल फेलियर हो, यानी जिसका किडनी काम करना बंद कर दिया हो, और जिसको रिंगर से एलर्जी हो रहा हो, एलर्जी टू रिंगर्स, तो इस केस में आरएल को नहीं लगाते हैं दोस्तों। आशा है आप समझ गए होंगे। यदि आप किसी व्यक्ति को और शेयर करके बताते हैं तो अधिक से अधिक लोग जानकारी लेंगे। दोस्तों हर आदमी को जानना चाहिए, आज के समय में हर व्यक्ति को इतना सक्षम तो होना चाहिए कि खुद की बीमारी के बारे में पता लग सके कि हमको कौन सा बोतल शरीर में लगवाना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं लगवाना चाहिए दोस्तों। जब भी आपको डॉक्टर के पास जाना हो तो आप जानकारी रखें।